गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 5, है ना। तो फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 लगभग 1.1 का क्वेश्चन हो चुका था। 1.1 का 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा, वो क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से क्वेश्चंस और उसके बाद इन्वर्टिबल लगभग भी क्लास चलेंगे फंक्शंस की, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। तो आइए शुरू करते हैं आज इसके बचे खुचे क्वेश्चन। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कुछ खास नहीं है। ये देखिए, लेट दो नेचुरल नंबर के बीच का सेट है। नेचुरल नंबर के बीच का सेट है जी। ठीक है, अब ये डिफाइंड किया हुआ है, ये डिफाइंड बाय फंक्शन n बराबर n+1/2 if n is odd, n/2 if n is even, है ना। तो चलिए, यही आपका कुछ खास नहीं। अब हम सवाल देखते हैं यहाँ पे कि ये ना, ये इनटू क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चंस की फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। सीधा सा पूछ रहा है ये वेदर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सपोज हम फंक्शन 1 लेते हैं, तो फंक्शन 1 तो ऑड है बाबू। ऑड के लिए ले लोगे 1+1/2, 2/2 यानी 1। फंक्शन 2 लेते हैं, इवन है 2/2 यानी 1। सिंस फंक्शन 1 बराबर फंक्शन 2 बराबर 1, यानी यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट का यहां पे सेम इमेज प्राप्त हो रहा है। तो अगर दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज प्राप्त हो रहा है, जैसे यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे n, यहां पे n, यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखने वाली बात है, इसका भी इमेज ये और इसका भी इमेज ये। तो ये मेनी वन का केस है, यानी वो वन वन फंक्शन नहीं है। देन इट इज नॉट वन वन फंक्शन। क्लियर कट है आपको? कोई डाउट? चलिए, अगले क्वेश्चंस के लिए हम इसको मिटा रहे हैं, यानी इसमें भी हमको ऑन टू देखना है। चलिए, अब आपको मालूम है कि ऑड नंबर, इसमें हम केस फर्स्ट लेते हैं, n बराबर 2r+1 in case of odd number।
ऑड नंबर। ठीक है बाबू, तो बताइए कि जो ऑड होना चाहिए 2r+1 होना चाहिए, तो इसका जो इमेज होना चाहिए, ध्यान से देखिए, तो क्या होना चाहिए, तो 2r+1/2 यानी 2r+2/2 यानी r+1। यानी इधर अगर कोई भी ऑड नंबर इस रूप में पाया जाएगा 2r+1 के रूप में, है ना, तो उसका जो प्री इमेज होना चाहिए r+1 के रूप में होना चाहिए। ध्यान से देखिए, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर r, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जितने भी अगर पॉजिटिव इंटीजर, जैसा कि हमने बताया कि ऑड इस रूप में होता है, ठीक है, तो अगर इस रूप में कोई भी फिगर उठाते हैं यहां से, तो उसका जो इस रूप में आना चाहिए इमेज, यानी इस रूप में जो इमेज होगा उसका प्री इमेज ऐसा होना चाहिए, है ना। तो सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे इट इज ऑन टू फंक्शन। अब केस सेकेंड, इन केस ऑफ इवन नंबर कोई दिक्कत नहीं है, a बराबर 2r/2 यानी r। अब हम यहाँ पे 2r के रूप में ले रहे हैं इवन, है ना, तो इसका जो प्री इमेज होना चाहिए r के रूप में इमेज बनना चाहिए, यानी r का प्री इमेज 2r बनेगा, लाइक दिस ऐसा। चलिए, इट इज ऑन टू फंक्शन। तो यहां तो साफ क्लियर हो गया, ये जो फंक्शन दिया हुआ था ये हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। कंक्लूजन ये निकला कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव कब रहता, जब ये 1 1 रहता और ऑन टू दोनों रहता, लेकिन यहाँ पे ऑन टू आपका क्लियर हो रहा है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा नहीं होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए, लेट a बराबर r-10, है ना, एंड b बराबर r-1, कंसीडर द फंक्शन AB defined by fx बराबर x-2 बटा x-3 इज फंक्शन
1 1 and on to 1 1 and on to जस्टिफाई। ये तो देख रहे हैं, ये भी बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जी। ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमको तो लग रहा है कि ये वन वन फंक्शन है, ये साफ साफ है ना। ध्यान से देख लीजिए, फंक्शन x बराबर x माइनस 2 बटा x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे साफ मना कर रहा है कि आप 3 मत रखो, 3 रखोगे तो ये अपरिभाषित माना जाएगा जी। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं माना जाएगा 3 लेंगे तो। और ये पहले ही मना कर दिया, बड़ा समझदार है। चलिए तो भैया फंक्शन x1 बराबर x1 माइनस 2 x1 माइनस 3, फंक्शन x2 बराबर x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3। अब फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, ठीक है, x1 माइनस 2 बटा x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 बटा x2 माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए, x1 x2 ऐसे माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6, x1 x2 माइनस 3x2 x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। देखिए 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल, भैया 3x2 इधर आ जाएगा तो 3x2 माइनस 2x2 बराबर 3x1 माइनस 2x1, यानी x2 बराबर x1। तो साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है कि ये वन वन फंक्शन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज वन वन फंक्शन। चलिए, ये थी हमारी बातें बेसिक। क्वेश्चन नंबर 10 का हमने प्रूफ कर दिया कि ये वन वन फंक्शन है। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। मिटा दें, पॉज करके लिखना पसंद करोगे आप लोग? पॉज करके लिखना पसंद करोगे? चलो, फंक्शन x बराबर x माइनस 2 बटा x माइनस 3 था। हम लेट फंक्शन x बराबर y ले लेते हैं, तो y बराबर x माइनस 2 बटा x माइनस 3, गुना करो x y माइनस 3, y बराबर x माइनस 2, x y माइनस x बराबर 3 y माइनस 2, x कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 बराबर 3 y माइनस 2, x बराबर 3 y माइनस 2 बटा y माइनस 1। ये परिस्थिति से हम लोग आके गुजरे हुए हैं। अब यहाँ पे पहले ही मना कर दिया कि 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो भैया 1 नहीं होने चाहिए तो कोई ना कोई तो होगा ही, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर में सारा क्वेश्चन आता है। और y के जगह पर तुम कुछ भी रख के देखो, उसका प्री इमेज मिलना ही चाहिए। तो क्या लिखेंगे? सिंस y belongs to r minus 1 has pre-image
in set r minus 3, then it is onto function। चलिए फिनिश हो गया यहाँ तक। यही था मामला, सलट गया आपका, है ना, यही था मामला, सलट गया आपका। ध्यान से देखिए, अब हम जब टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन। चलिए आज का टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहां पे देखिए सिंपल बात है, हम लोग क्या दिखाते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में, लेट फंक्शन a to b एंड दूसरा फंक्शन g b to c। ठीक है ना, दो फंक्शन है a से b का और b से c का। अब इसको हम लोग कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, देन द कंपोजिट फंक्शन of f and g is denoted by GOF, यानी GFX for all element of x। यहां पे ध्यान से देखिए, for all element x belongs to set, इसका होता है for all x belongs to a, like this। ये कंपोजिशन। अब यहाँ पे देखना चाहते हैं, देख लीजिए, ये a है जिसको हम लोग x कहते हैं, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा फंक्शन x, है ना, जिसको हम लोग b कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है आपका। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा GFX, जिसको B C कहते हैं, ये G है आपका, है ना जी। अब आइए, और इसको यहाँ से दर्शाएंगे, इसी को हम लोग कहते हैं GOF, लाइक दिस। यही था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब f को g से कंबाइंड कर रहे हैं, कंपोजिशन बना रहे हैं f का g से, तो यहाँ पे गॉफ हो रहा है। लेकिन जब g को f से बनाएंगे तो वहां पे फॉग हो जाएगा। समझने की बात है, यहाँ पे हमने क्या बोला, a का b से, a और b का कंपोजिट फंक्शन गॉफ हो जाएगा, तो g और f का कंपोजिट फंक्शन, g और f का कंपोजिट फंक्शन फॉग हो जाएगा, FOG कहते हैं, फंक्शन ऑफ gx। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, मिटा रहे हैं। चलिए देखिए हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपके सामने है ना। ये भी टॉपिक कुछ खास नहीं है आप लोग के लिए, धीरे धीरे चलते चलते हमने फंक्शन कर दिए पूरे, है ना। अब आइए
इसका हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। 14 तक शायद वहां तक हम लोग किए थे, क्योंकि एग्जाम्पल इसका मतलब लगातार चलता है। तो 14 तक हो चुका था हमारा। अगला एग्जाम्पल है 15। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15 देख लो आप लोग। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। दिया हुआ है लेट इफ 2 3 4 5 ठीक है। उसके बाद 3 4 5 9 ठीक है। दूसरा फंक्शन जी 3 5 4 5 9। अब आइए 3 5 4 9 7 11 15 11 15 बी फंक्शन defined by as फंक्शन 2 बराबर 3 है ना। फंक्शन 3 बराबर 4, फंक्शन 4 बराबर 5, लाइक ऐसे। ठीक है। G3 बराबर 7, G4 बराबर 11, G5 बराबर 15। यही है G5। एक मिनट, G5 और G9 बराबर 11। चलिए G4 बराबर भी 7 दिया हुआ है। कहानी खत्म, यहीं पे कहानी छोड़ है आपका, है ना। 7 दिया हुआ है और फंक्शन 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का भी 5, ये दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ इस तरीके से। और निकालना हमको क्या है, गॉफ, फाइंड गॉफ। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, जब हम दो फंक्शन को कंपोज कर रहे हैं तो पहले फंक्शन का कोडोमेन एकदम ध्यान से समझिएगा। पहले फंक्शन का कोडोमेन और दूसरे फंक्शन का डोमेन बराबर होता है। ठीक है। अगर फंक्शन f और g को कंबाइंड करने जा रहे हैं, दोनों का कंपोजिशंस निकालने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में f का जो कोडोमेन होगा वही g का डोमेन होगा। f का जो कोडोमेन होगा वही g का डोमेन होगा। क्लियर कट यहां तक। चलिए अब उसमें कह रहा है ये कंबाइंड f ही सब दिया हुआ है, हमको गॉफ निकालना है। तो बउआ देखो तो यहाँ पे एक एक करके निकालेंगे। यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से रखेंगे तो लास्ट में f है। आइए GOF है ना, गॉफ 2 बराबर GF2 लिखेंगे। ध्यान से देखिए, गॉफ 2 बराबर GF2 लिखेंगे। और बच्चों तुम्हें सिखाएं, झांकी हिंदुस्तान की F2 का मान कितना दिया हुआ है,
3 और G3 का मान 7। अब आइए गॉफ 3 G फंक्शन 3। अब फंक्शन 3 देख लीजिए 4 G4 और G4 का मान भी 7। कोई दिक्कत? अगला है गॉफ 4 G फंक्शन 4 G फंक्शन 4 का मान 5 और G5 का मान 11। अब हो रहा है गॉफ 5 F5। F5 का मतलब है 5 और लाइक दिस। ये था क्वेश्चन। इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चंस दे देते हैं, कोई भारी भरकम वाली बात नहीं है। 2 नंबर 1 नंबर, ये जैसे मैंने यहाँ पे पूरा निकाला, सीधे बोल देता, सारा चीज इंफॉर्मेशन देता, बोलता गॉफ 2 निकालिए, गॉफ 3 निकालिए। एक क्वेश्चन से यहाँ से 2 नंबर का कभी कभी एग्जाम्स में आपके आ जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर है ना, आसान क्वेश्चन ये। चलिए अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझा है। F का कोडोमेन G का डोमेन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16। क्या है ये? फाइंड गॉफ एंड फॉग। ध्यान से देखिएगा। फाइंड फॉग एंड गॉफ। ठीक है। इफ R and G are given by फंक्शन x बराबर cos x और gx बराबर 3x स्क्वायर। ये ना जी, नोट दैट 3x स्क्वायर बराबर cos 3x, सो दैट यहाँ पे भी कर रहा है, so that FOG but not equal to GF। चलो बड़ा ही सिंपल निकाल के बताएंगे आपको, बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा लंबा चला था। हमको फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है। ध्यान से देखिए, FRR यानी पहला फंक्शन FRR और दूसरा GRR। फंक्शन x और cos है, gx और इतना, ये शो करना के बराबर नहीं है बच्चों। इसमें किया क्या जा सकता है? सबसे पहले गॉफ ले लो। और बच्चे तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, GFX और G। fx के जगह पे क्या दिया हुआ है? cos x। आइए अब देखो, gx के जगह पे 3x स्क्वायर, तो g cos x के जगह पे
जी cos x के जगह पे 3 cos x का स्क्वायर, cos स्क्वायर। अब आइए हॉक की बात करते हैं, एक जी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, 3x स्क्वायर, है ना। अब आइए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तो एफ 3x स्क्वायर बराबर कॉस 3x, केवल x के जगह पर हम 3x स्क्वायर लिख दिया, तो बराबर तो नहीं है, तो गॉफ बट नॉट हॉग। चलिए लेकिन इसमें कुछ करना नहीं बच्चों, सीधा सामने लिया गॉफ जी एफ एक्स, एफ एक्स के जगह पर जो दिया हुआ था वैल्यू हमने लिख दिया जी कॉस एक्स। जस्ट इमेजिन करो ना, जी एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर इतना, तो जी कॉस एक्स बराबर कितना, तो जहां x है वहां पे cos x लिखेंगे, जहां पे x है वहीं पर हमने cos x, खत्म। फॉग का देखिए f gx बराबर 3x स्क्वायर लिख दिए। अब बताओ फंक्शन x बराबर cos x, फंक्शन x बराबर cos x, तो फंक्शन इतना बराबर, तो x के जगह इसको खाली पुट कर दिया, बराबर नहीं यार। ये था एग्जांपल नंबर 16। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 17, एग्जांपल नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, दिया हुआ है फंक्शन r माइनस 7/5 एरो r माइनस 3/5, ठीक है, is defined by फंक्शन x बराबर 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7 एंड g r माइनस 3/5 r माइनस 7/5 is defined by gx बराबर 7x प्लस 4 बटा 5x माइनस 3, then so that fog is equal to IA, fog बराबर IA एंड गॉफ बराबर IB। IA का मतलब IX याद रख लीजिएगा, इसका मतलब I बाई, चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। ये I का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे ये देखो फंक्शन x बराबर x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, x के जगह पे 1 रखेंगे तो इसका कोडोमेन 1, 2 रखेंगे तो कोडोमेन 2,
3 रखेंगे डोमेन के जगह पे कोडोमेन 3, यानी सेम रिजल्ट आ रहा है। वैसे केस में ये जो फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए टेंशन ना लीजिए, आपका जो डोमेन होगा वही कोडोमेन होना चाहिए। दैट वन इज आइडेंटिटी फंक्शन। हम फॉग निकालने जा रहे हैं, देखते हैं क्या परिस्थिति होती है फॉग के सामने। यानी यहाँ आई ए और आई बी निकालने की बात कर रहा है, यानी दोनों में आंसर आई एक्स यानी आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन एक्स या वाई तो है नहीं कहीं। चलिए आ जाओ बच्चों, सबसे पहले फॉग की बात करते हैं। एफ जी एक्स, एफ जी एक्स के जगह पे ये वाला देखो 7x + 4 बटा 5x - 3। अब आ जाओ ध्यान से, फंक्शन x यानी फंक्शन इतना बराबर, ये फंक्शन x बराबर इतना है तो फंक्शन इतना बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम जो सर्कल करने जा रहे हैं, सर्कल करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस x के जगह पे ये पूरा हमको उठा के रखना है। इस x के जगह पे हमको पूरा उठा के रखना है। रख के देखते हैं क्या परिस्थिति आपके सामने आती है। यानी 3x के जगह पे पूरा 7x + 4 बटा 5x - 3 + 4 बट्टा, ठीक है, 5 x के जगह पे 7x + 4 5x - 3 -7 लाइक दिस हमने रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ, 21x + 12 + 20x - 12 गुना 35x + 20 - 35x + 21 बटा 5x - 3। कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 35 से 35, 41x बराबर 41। आ गया x, यानी ix आ गया, ia है ना। चलिए अगला, जैसे हमने फॉग निकाला है वैसे ही ग्राफ निकालना है, और उसमें भी आंसर हमको x लाना है। ठीक है, चलिए मिटा दें, पॉज करके लिख लोगे आप लोग। चलिए फिनिश, और फिनिश। तुझको पुकारे मेरे मीत रे, आजा 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 आजा। अब इसमें हमको गॉफ निकालना है जी, यानी जी एफ एक्स जी 3x + 4 5x - 4 रख दिए। ये आपका gx है, ध्यान से देखिएगा। अब इस x के जगह पे पूरा रखो, 3 7x + 4 बट्टा 5x - 4 + 4। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब क्या है, 5 3x + 4 5x - 4 -3। चलो जी, 3 सत्ते 21, x 3 चौको 12 माइनस + 20x - 12
15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 12। चलिए आइए इसको कैंसिल करते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे कि ये हो जाएगा 16, है ना। चलिए तो 21 और 20 41 एक्स माइनस 12, 15 15 कैंसिल। देखिए कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ तो हो रहा है बाबू। यहां पे रुक जाइए, इसको फिर से बनाते हैं, गड़बड़ा जाएगा, फिर से बना दीजिए, फिर से मिला लेते हैं लोग। फंक्शन x बराबर 3x प्लस 4 बट्टा 5x माइनस 7 और इसका 7x प्लस 4 5x माइनस 3। चलिए जी एफ एक्स के जगह पे 3x प्लस 4 बटा 5x माइनस 7, मिस्टेक हो रही थी हमसे यहीं पे। आइए अब इसके जगह पे 7 के जगह x के जगह पे ये लिखेंगे 3x प्लस 4 बटा 5x माइनस 7 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 3x प्लस 4 बाय 5x माइनस 7 माइनस 3। चलिए सॉल्व करते हैं। 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28 बटा 5x माइनस 7। अब आइए नीचे में 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस प्लस 21। बहुआ 15 से 15 साफ, ये आपका ई साफ, एन से 28 साफ। 41x बटा 41 ये भी x आ गया। खत्म, ये आपके प्रूफ हो गए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा कहीं, कैलकुलेशन है। 17 हो चुका है, बात हम 18 की करेंगे, मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए अब हम बात करते हैं so that function f to b and g b to c are 1 1 1 1, then golf is also 1 1। चलिए यहां तक तो बात हो गई बच्चों।
आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोफ x1 बराबर गोफ x2, जी एफ x1 बराबर जी एफ x2, एफ x1 बराबर एफ x2, तो x1 बराबर x2, ठीक है। दिस इज 1 1। क्योंकि आपको मालूम है ये जैसे हमने लिख दिया, तो भैया अगर g फंक्शन ऑलरेडी 1 1 है तो g के अंदर जो भी हो आपस में बराबर होंगे, और f अगर 1 1 है तो ये आपके बराबर हो जाएंगे। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे g यानी गोफ x1 है तो x1 आ गया, गोफ x2 है तो x2 आ गया, इसीलिए हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। आसान था क्वेश्चन, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। चलिए एग्जांपल नंबर 5 की बात करते हैं, 5 की बात 90 की बात करते हैं एग्जांपल। चलिए